योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 45। योग दर्शन में यह जो तृतीय पाद है, सिद्धियों के विषय में अलग अलग प्रकार से वर्णन हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं। जो भी योगाभ्यास में उपलब्धियां है अथवा जीवन में उपलब्धियां है, वह हमें प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कि हम पठन पाठन मंत्र में, पठन पाठन मंत्र किसको कहते हैं? यह जो हम कक्षा से पहले पाठ करते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है कि हम गुरु और शिष्य एक दूसरे की रक्षा करें। अवतु अर्थात रक्षा करें। दोनों की रक्षा कब होती है? एक तो हमारे परम गुरु परमात्मा हैं, और दूसरे हम जिस परंपरा में अभी है उसके मुख्य गुरु कौन हैं? ऋषि दयानंद सरस्वती जी। यह जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसकी रक्षा कब होगी? जब हम इस वेदों के शिक्षाओं को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, पढ़ के उसको समझेंगे, तो गुरु शिष्य की रक्षा हो। यदि हम ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, तो दोनों की रक्षा होगी। नहीं तो फिर हमारी रक्षा संभव नहीं है, हमारी परंपरा का भी रक्षा नहीं हो पाएगी। सहनौ भुनक्तु, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करें वैदिक मार्ग पर चलते हुए। सह वीर्यम करवावहै, हमारा बल ऐश्वर्य आदि निरंतर सब बढ़ता रहे। और तेजस्वी हो, जो हम बढ़ाते हैं, जो भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, वो निरंतर तेजस्वी होना चाहिए, दूर दूर तक फैलना चाहिए। यदि अच्छे चीज़ ना फैले तो दूसरी तरफ जो अवैदिक मान्यताएं हैं, गलत बातें हैं, सब फैलता रहेगा। इसलिए वैदिक मार्ग को फैलाने के लिए हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिस जगह पर हैं, जैसे भी हैं, हम अलग अलग रूप से प्रयत्न करते हुए श्रेष्ठ विद्याओं का प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए और दूसरे को प्रेरित करना चाहिए अच्छे चीज़ों से जुड़ने के लिए। और आगे कहा गया, सहवीर्यम करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु माँ विद्विषावहै, हम एक दूसरे के साथ वैरभाव द्वेष ना रखें। आजकल क्या होता है, व्यक्ति परिवार में, समाज में आपस में ही लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एक दूसरे के दोष देखना, टांग खींचना आदि कार्य करते रहते हैं, और इसकी फ़ायदा जो भी धर्मी लोग हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, पे ले लेते हैं। बहुत सारे जगह पर जो हम विरोध करते हैं किसी का अथवा किसी का दोष देखते हैं, इतना अति कर लेते हैं कि उसका फ़ायदा फिर दूसरे उठाने लग जाते हैं और फिर हानि होती है अपनी। तो इसलिए जब तक व्यक्ति शास्त्र को ठीक से पढ़ा नहीं है, साधना नहीं करता है, तो वह फिर दूसरे के दोष देखने में, कमियों को देखने में, दूसरे की चर्चा में, निंदा में लग जाता है। ऐसे करते करते फिर अपने ही संस्कारों को गलत बना देता है। इसलिए योगाभ्यास अति आवश्यक है। योगाभ्यास नहीं करेंगे तो वैदिक मार्ग पर हम ठीक से नहीं चल पाएंगे। और जो इस मंत्र में कहा गया कि एक दूसरे की रक्षा करना, वैदिक धर्म की प्रचार करना, उसको दूर दूर तक फैलाना, तेजस्वी करना आदि नहीं कर पाएंगे। और अंत में ओम शांति ही शांति ही शांति ही बोलते हैं इस मंत्र में। तो इसका अर्थ है हम तीनों दुखों से, तीन ताप जो है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन तीनों दुखों से मुक्त हो जाएं।
ये प्रार्थना है परमात्मा से। 3 दुख के विषय में आप सुने होंगे। पहला दुख है आध्यात्मिक दुख, जो कि अपने गलतियों से होने वाला दुख है, उसको आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, वाणी से बहुत सारे हम गलतियां करते रहते हैं और उस गलती के कारण फिर हमें कष्ट होता है, स्वयं दुखी होते रहते हैं। जो रोगी होना, अस्वस्थ होना अथवा अनेक जगह पर मन की चंचलता है, खिन्नता है, ये सब अपने गलतियों से हैं। तो अपने गलतियों से जितना भी कष्ट होता है, दुख होता है हमको, ये आध्यात्मिक दुख है। कई बार यहाँ होता है ना कि दूसरे गलतियाँ करते रहते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। अधिकांश दुखों का कारण क्या है? दूसरे को हम दोष देते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर हम कैसे उसको रोक सकते हैं, बच सकते हैं? यदि पहले से हम कुछ शब्दों को आवृत्ति कर लें। यदि दूसरे गलती करे और हम दुखी हों, क्या ये बुद्धिमत्ता है क्या? गलती कौन किया? सामने वाला व्यक्ति किया, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने कुसंस्कारों के कारण, अपने गलत अभ्यासों के कारण। और दुखी हम हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं और अशांत हो जाते हैं। तो यहाँ योगाभ्यासी व्यक्ति, साधक व्यक्ति पहले से सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है, फिर वहाँ शांत रह पाता है। तो इन शब्दों को बार बार दोहराते हुए मन में रखना चाहिए कि दूसरे गलती करे, मुझको दुखी नहीं होना है। तो ये आध्यात्मिक दुख क्या है? अपने गलतियों से होने वाला दुख। आधि भौतिक दुख क्या है? दूसरे प्राणियों से मिलने वाला दुख, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, किसी प्रकार से किसी प्राणियों से यदि हमको दुख मिलता है, इसको कहते हैं आधि भौतिक दुख। और तीसरा है आधि दैविक। बाढ़, भूकंप, अधिक वर्षा, अधिक धूप, भूकंप पड़ गया, वृष्टि हो जाती है, अलग अलग प्रकार से जो दुख होते हैं, इसको कहते हैं आधि दैविक। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन 3 प्रकार के दुख से बचने के लिए प्रार्थना किया गया है। तो ये मंत्र को हमें याद रखना चाहिए, इसका अर्थ भी हमको आना चाहिए। हम रोज़ पढ़ते हैं कक्षा के प्रारंभ में, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, तो इसको आप लोग आवृत्ति कर लिया करेंगे और इसका लिखित रूप में अर्थ भी मिल जाता है, आपको भेज दिया जाएगा अथवा मांग लेंगे आप। तो इस प्रकार से पठन पाठन के प्रारंभ में ऋषियों ने ये विधान किए हैं इस मंत्र के पाठ करने का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सूत्र में आ जाते हैं। आज 45वां सूत्र है। ततो अणिवा आदि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च। शब्दार्थ है ततः, उस भूत जैसे। ततः का अर्थ क्या है? उससे। तो पीछे जो भूत जय आया था, उस भूत जैसे अणिमा आदि प्रादुर्भावः, अणिमा आदि सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर जो आदि शब्द आता है, आप लोग कभी ध्यान दिए हो तो, नहीं तो यहाँ समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 बालक बैठे हुए हैं, राम, कृष्ण, श्याम, हरि और घनश्याम। तो 5 व्यक्तियों से पांचों का नाम लेके नहीं बोला जाए। कोई बोला कि पांचों का नाम लेके इनको ले आओ, और दूसरा राम आदि को बुला लाओ। राम आदि कहने से राम के पीछे अर्थात राम के साथ जितने बालक हैं उनको ले आओ। ऐसे आदि शब्द से ग्रहण होता है। मान लीजिए आप बाज़ार में गए, बाज़ार में जाके 10 सामान खरीद के लाए, तो कोई पूछा कि आप क्या लाए खरीद के, तो आप एक एक चीज़ पूरा 10 का नाम लें, अथवा 2-3 का नाम लेके मैं दाल लाया, चावल लाया, आलू आदि आदि लेके आया। आदि लगा देने से उसके पीछे के सारे ग्रहण हो जाते हैं। तो कहीं पर भी आप जब ऐसे पढ़ेंगे आदि शब्द, तो इस प्रकार से आप समझ लेंगे कि पीछे और भी अनेक नाम अथवा अनेक कुछ वस्तुएं
है उसको आदि शब्द से कहा गया है। तो यहाँ पर अणिमा आदि में भी कई सारी सिद्धियाँ हैं, उसको अणिमा आदि से लिख दिए। तो अणिमा आदि सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं तथा काय संपत्ति शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है और तद्धर्म अभिघात अनभिघात च, और योगी के कार्य में पृथ्वी आदि भूतों के धर्म एक सीमा तक बाधा नहीं डालते। सूत्रार्थ है, उन भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने से अणिमा, लघिमा, महिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व, ईशतृत्व और यत्र कामावसायित्व, ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा शारीरिक संपदा बढ़ती है, शारीरिक सामर्थ्य बढ़ते हैं और पृथ्वी आदि 5 भूतों के धर्म योगी के कार्यों में एक सीमा तक बाधक नहीं बनते हैं। तो एक तो भूतों पर विजय प्राप्त करने पर अलग अलग प्रकार की जो यहाँ सामर्थ्य है, शारीरिक सामर्थ्य बढ़ जाता है, जैसे हम पीछे कई बार अलग अलग प्रकार से चर्चा किए हैं। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझते हैं। योगार्थ प्रकाश हिंदी भाग देखिए। इस सूत्र में अणिमा आदि सिद्धि, काय संपत्ति और भूतों के धर्मों के आघात का निषेध किया है। इस सूत्र के व्यास भाष्य में अणिमा आदि 8 सिद्धियों के विषय में लिखा है और कुछ अन्य सिद्धियों के विषय में भी लिखा है। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जो हम अभी योग दर्शन पढ़ते हैं उसकी रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि जी हैं। मूल जो संस्कृत के सूत्र है उसकी रचयिता महर्षि पतंजलि जी हैं। और दूसरा जो संस्कृत भाग में लिखा हुआ है उसको व्यास ऋषि जी ने लिखे हैं, उसको व्यास भाष्य कहते हैं। उस सूत्रों को थोड़ा और व्याख्या करके लिखे हैं। और बाकी जो हम इस कक्षा में पढ़ते हैं, हम फिर पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जो संस्कृत भाग को, जो महर्षि पतंजलि जी की व्याख्या महर्षि व्यास जी ने किए हैं, उस व्यास जी के भाष्य को और सरलीकरण करके आर्य भाषा में, हिंदी भाषा हम इसको पढ़ते हैं हम। तो इस रूप में हमको समझ में आना चाहिए कि योग दर्शन हम क्या पढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि जी सूत्र लिखे हैं, उसके भाष्य व्यास जी ने लिखे हैं, और जो हिंदी भाग लिखते हैं वो इसकी व्याख्या पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी ने सरल रूप से हमको समझ में आ जाए इसलिए किए हुए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ये सिद्धियां हैं व्यास भाष्य में अणिमा आदि जो लिखा है उसको फिर 8 सिद्धियां के रूप में भाष्य में लिखा गया है। यहाँ पर उन सिद्धियों पर विचार किया जाता है। तो ऋषि दयानंद जी ने उपदेश मंजरी में क्या लिखे हैं इन सिद्धियों के विषय में? तो अणिमा आदि सिद्धियों के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचार। इसमें दृष्टा के अभिप्राय ईश्वर है। योगी विभूति को शुद्ध करता है, यह योग शास्त्र में लिखा है। विभूति अर्थात विशेष सिद्धियों को प्राप्त करता है, ऐसे दर्शन में लिखा है। तो अणिमा आदि विभूतियां हैं, ये योगी के चित्त में पैदा होती है। सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती है, वह ठीक नहीं है। अणिमा का अर्थ यह कि योगी का चित्त छोटी से छोटी वस्तु को विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषतर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है, उसे गरिमा कहते हैं। ये मन के धर्म हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। पीछे भी प्रकरण में ये कोटेशन आया था उपदेश मंजरी का। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि मन से मानसिक सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है, वह छोटे से छोटे सूक्ष्म रूप में विषयों को समझने में और पूरा सृष्टि के यथार्थता को समझने में सामर्थ्यशाली हो जाता है, समर्थ हो जाता है योगी व्यक्ति। आगे 8 सिद्धियों को थोड़ा खोल के समझाए हैं। तो अणिमा आदि 8 सिद्धियाँ। अणिमा शरीर को अणु बना लेना। यदि पतले शरीर को अणु माना जाता है तो ठीक है,
परंतु शरीर को चींटी जैसा अथवा परमाणु जैसा बनाना माना जाता है तो ये संभव नहीं है। जैसे रामायण आदि में अथवा शक्तिमान में दिखाते थे कि पूरा बड़ा हो गए हनुमान जी और छोटे हो जाते थे, घुस जाते थे मुंह के अंदर। ये सब क्या है? असंभव जैसा है। लघिमा शरीर को कुछ हल्का बनाना माना जाता है तो ठीक है कि व्यक्ति शरीर को हल्का बना दिया, जैसे पीछे बताया था कि शरीर को हल्का बनाकर वो कठिन से कठिन आसन कर देता है और शरीर को पूरा फ्लेक्सिबल करके अच्छी प्रकार से स्वस्थ रखता है, ये तो ठीक लगता है। परंतु विमान की भांति आकाश में उड़ना माना जाता है तो ये परीक्षा कोटि में है। ऐसे कोई करके दिखाए तो माना जाएगा। महिमा शरीर बलवान व्यक्तियों की भांति लंबा चौड़ा बना लिया जाता है तो ठीक है। जैसे बड़े बड़े रेसलर होते हैं, मेहनत करके शरीर को बलवान बना देते हैं, परंतु हिमालय पर्वत जैसा माना जाता है तो ये संभव नहीं है। प्राप्ति चंद्रमा को मानसिक कल्पना से अंगुली के अग्रभाग से छूना माना जाता है तो ठीक है मानसिक रूप में। यदि स्थूल शरीर की अंगुली से चंद्रमा को छूना माना जाता है तो यह संभव नहीं है। प्राकाम्य इच्छा का विघात ना होना, योगी चित्त को वश में करने की इच्छा करे अथवा ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा करे तो प्रयत्न करने से पूर्ण हो सकती है। संकल्प करे, पूरा तीव्रता से लग जाए तो ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। और यदि योगी यह इच्छा करे कि मैं स्थूल शरीर से शिला में प्रवेश कर जाऊंगा, पत्थर के अंदर घुस जाऊंगा, पश्चात जैसा का तैसा बाहर निकल आऊं, ऐसा संभव नहीं है। वसित्व पृथ्वी आदि कुछ भूतों और उनसे उत्पन्न कुछ पदार्थों को बस में कर लेना तो संभव है। बस में करना अर्थात जैसे भूख प्यास आदि को व्यक्ति एक सीमा तक सहन कर लेता है और अधिक देर तक भूखे प्यासे रह जाता है। जैसा आजकल के वैज्ञानिक लोग कुछ मात्रा में स्थूल भूतों और उनसे बने पदार्थों को बस में कर लेते हैं, वैसे ही योगी भी कर सकता है, परंतु सभी भूतों और सभी पदार्थों को बस में करना संभव नहीं। ईशितृत्व सिद्धि भूमि आदि से बने कुछ पदार्थों को लेकर नए पदार्थ उत्पन्न कर देना और उनका नाश कर देना तथा उनको जिस स्थिति में रखना चाहे उसी स्थिति में रखना, ऐसा वसित्व योगी कर सकता है। जैसे नया नया रिसर्च करते हैं, अलग अलग प्रकार से टेक्निक कर देते हैं, तो योगी व्यक्ति ये कर सकता है। परंतु प्रकृति अथवा परमाणुओं को लेकर नई सृष्टि बना देना, उसका विनाश कर देना, समस्त सृष्टि के पदार्थों को व्यवस्थित कर देना, ये संभव नहीं है। ये तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। यत्र कामावसायित्व, ये एक सिद्धि है। सत्य संकल्प जो कार्य योगी के ज्ञान बल से किया जा सकते हैं उनको उत्पन्न करने की इच्छा करना, उनको बनाने का प्रयास करना, ऐसे स्थिति में उनकी उत्पत्ति हो सकती है और विनाश भी हो सकता है। तो सत्य संकल्प करके अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य योगी कर लेता है, पूरा अद्भुत कार्य कर लेता है, पूरा अनेक प्रकार से लोगों को इकट्ठा करके अथवा प्रशिक्षण दे के विशेष मनुष्यों का निर्माण भी कर लेता है और समाज में संगठनिक कार्य है, अनेक प्रकार से कार्य कर सकता है। परंतु इच्छा मात्र से पूरा इच्छा किया और कोई पदार्थ जैसे जादू करते हैं ना, हाथों से निकल गया, मुट्ठी बंद किए सामने आ गया, अलग अलग प्रकार से जो चमत्कार दिखाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसी सूत्र के भाष्य में आए कुछ अन्य सिद्धांतों पर, सिद्धियों पर विचार लिखते हैं। यहाँ पर जो तद्धर्म अनभिघात भूमि योगी के स्थूल शरीर की गति को नहीं रोकती, अर्थात भूमि में स्थूल शरीर से योगी प्रवेश कर जाता है, ये बात क्या है? संभव नहीं है। यदि बुद्धि से योगी भूमि में प्रवेश करता है तो ये परीक्षा कोटि में है। बुद्धि से योगी भूमि में प्रवेश करता हो, ऐसे ही शरीर के साथ घुस जाए शरीर के अंदर और वहाँ पर जीवित रह जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि वायु ना मिले तो कैसे फिर शरीर रहेगा। इसी प्रकार योगी का स्थूल शरीर से
पत्थर में प्रवेश करने की बात जो कहा गया है वो भी ठीक नहीं है। यदि योगी के शरीर को जल नहीं गलाता है, अग्नि नहीं जलाती है, ऐसा माना जाता है, तो ये भी संभव नहीं है। जैसे वो दिखाते हैं ना कहानी, प्रहलाद जी को लेके घुस गया अग्नि के अंदर और वो जलता नहीं था अग्नि के अंदर, तो ऐसे जो कहा जाता है ठीक नहीं है। योगी का शरीर जल की शीतलता को, अग्नि की उष्णता को किसी सीमा तक अयोगी लोगों की अपेक्षा अधिक सहन कर लेता है, ऐसा माना जाए तो ठीक है। तो इस रूप में ये जो कुछ भ्रांतियां हैं सिद्धियों के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, हमको समझना चाहिए। सूत्र संख्या 46 देखिए, रूप लावण्य बल वज्र संहनन त्वानि काय संपत्त। सूत्रार्थ है, 5 भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने से और भूतों से उत्पन्न अन्न आदि के समुचित प्रयोग से योगी को यह 4 प्रकार की शारीरिक संपत्ति प्राप्त होती। क्या है 4 प्रकार की? रूप, लावण्य, बल और वज्र। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में काय संपत्ति का स्वरूप बतलाया है। भूतों पर विजय प्राप्त करने वाले योगी का शरीर रूपवान अर्थात सुंदर रूप वाला हो जाता है, विशेष कांति युक्त, बहुत बलवान और दृढ़ अवयवों वाला हो जाता है। जैसे ऋषि दयानंद जी का हम देखते हैं, वो योगी व्यक्ति थे, विशेष योगाभ्यास करते थे। और योगियों में भी अनेक प्रकार से देखा जाता है, क्योंकि जो शरीर आदि सामर्थ्य होता है वो जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से, संस्कारों के आधार पर और अपने पुण्य कर्माशों के आधार पर विशेष शारीरिक बल भी प्राप्त होते हैं। और कुछ योगी ऐसे भी दिख जाएंगे, जैसे ऋषि हमारे गुरु विरजानंद जी देखें, उनका शरीर देखा जाए तो वो तपस्या करते थे, पूरा हड्डी पूरा थी उनके, लेकिन उनके पास विशेष सामर्थ्य थे, योगाभ्यास करते थे वो भी। तो यदि उचित खान पान किया जाए, मेहनत किया जाए, तो ये जो योगाभ्यासी के अंदर सामर्थ्य आ जाता है, रूपवान, विशेष कांति, बलवान और दृढ़ अवयव वाला, जैसे ऋषि दयानंद जी हैं। वज्र पत्थर को कहते हैं। यहाँ पर शरीर के अंगों के लिए वज्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि योगी का शरीर पत्थर जैसा ही दृढ़ हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के अवयव बहुत दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और शरीर की जो विशेषताएं यहाँ पर बतलाई है उसमें केवल योगाभ्यास ही कारण है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। बता दिया ना, इसको स्पष्ट कर दिए। देखिए, उत्तम भोजन, उचित व्यायाम, पृथ्वी आदि भूतों के स्वरूप का ज्ञान, उनसे उत्पन्न हुए अन्न फल आदि का विशेष ज्ञान होना, उनका उचित मात्रा में प्रयोग करना, स्वास्थ्य से संबद्ध नियमों को परिज्ञान इत्यादि इस शारीरिक संपत्ति की प्राप्ति में सहायक होते हैं। आयुर्वेद में कहा है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 स्वास्थ्य के आधार है। तो योगाभ्यास के साथ साथ ये सब ध्यान रखना पड़ता है। खान पान के विषय में, ऋतुओं के विषय में, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, कौन सी चीज़ खाना, कौन सा नहीं खाना। तो यहाँ बता दिया गया ना कि उत्तम भोजन, उचित व्यायाम और पृथ्वी आदि भूतों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानना। स्वरूप को जानना अर्थात क्या है? उनसे उत्पन्न अन्न फल आदि का ज्ञान करना, उचित प्रयोग करना, स्वास्थ्य से संबंध जो नियम है उसको जानना, ये सब आवश्यक है। यम नियम का भी पालन करना और साथ में इन सब का भी अनुष्ठान करने। कहीं पर भी कमी हुआ तो योगाभ्यास करते हुए भी व्यक्ति रोगी हो सकता है। तो सभी प्रकार से ध्यान देते हुए जब चलते हैं तब स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए हम योगाभ्यास कर पाते हैं और लंबी आयु प्राप्त करके हम मोक्ष की ओर बढ़ पाते हैं। तो इन बातों को हम आज देखें। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। तो
आयुर्वेद से संबंधित जानकारी भी आप लोग लेते रहिए कि इस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जैसे ये होता है ना, इस ऋतु में बताते हैं, ये जो वर्षा आदि ऋतु है ना, इसमें घी दूध आदि का प्रयोग भी बहुत मात्रा में करनी होती है, कम करनी होती है। तो ऋतु अनुकूल भोजन भी ध्यान रखना चाहिए और अपने प्रकृति को भी ध्यान रखना चाहिए, क्या मेरे को अनुकूल होता है, क्या प्रतिकूल है। नहीं तो फिर सर्दी जुकाम आदि आदि होते रहेंगे। और जैसे गिलोय है, आंवला है, आदि आदि जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, इसको भी प्रयोग करते रहना चाहिए। नहीं तो आजकल बारिश में वायरस और जो, क्योंकि संक्रमण आदि बीमारी भी होती है पानी आदि से शुद्ध न होने से, और धूप अधिक ना होने से घर में भी अनेक प्रकार से कीड़ा आदि हो जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें। सविता माता जी। आचार्य जी एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? अपने गलतियों से होने वाला दुख। आध्यात्म जो बोलते हैं ना, आत्मानम अधिकृतम आध्यात्मिकम, आत्मा से संबंधित, उसको आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। आध्यात्म अर्थात क्या है? ये आध्यात्मिक व्यक्ति हम किसको कहते हैं? जो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म आदि को विश्वास करता है, उसको आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं और उसी के अनुसार आचरण करता है। और आध्यात्मिक दुख अर्थात आत्मा से संबंधित, अर्थात अपने गलती से होने वाला दुख। गलत खान पान कहते हैं, गलत सोचते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं, उसके कारण हमको दुख होता है। अपने गलती से होने वाला दुख, उसको आध्यात्मिक दुख कहेंगे। और आधि भौतिक, भूत अर्थात प्राणियों को कहते हैं। एक तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसको भी भूत बोलते हैं। और यहाँ पर जो भूत शब्द आया है, ये प्राणियों के लिए है। चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, अनेक प्रकार से दूसरे प्राणियों से हमको जो कष्ट होता है, ये आधि भौतिक दुख है। हम जितना भी अच्छे चले, दूसरे से दुख होगा ही होगा। यहाँ पर घर से बाहर निकले, कमरे से बाहर निकले तो दूसरे गलती करेंगे, उलट पुलट कार्य करेंगे, उसके कारण हमको दुखी होना होता है। जितना ज्ञानवान होंगे हम, जितना योगाभ्यास करेंगे, जितना मजबूत बनेंगे, उतना हम दूसरे के द्वारा गलती होने पर भी अपने शांति को नहीं खोएंगे। तो आधि भौतिक दुख, दूसरे प्राणियों से होने वाला दुख। और आधि दैविक, आज जैसे चल रहा है, अधिक बारिश होता है, कितने सारे कीचड़ हो जाते हैं, और अधिक बारिश है, कम बारिश है, भूकंप है, और अधिक धूप होना है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो दुख होता है, उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। और दूसरा उसमें आधि दैविक में और एक जोड़ दिया जाता है, इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। तो इंद्रियों की चंचलता, कई बार प्राकृतिक आदि जो परिस्थितियों के कारण भी इंद्रियों में कुछ चंचलता आदि हो जाते हैं, वो अपने बस में नहीं होते। कुछ तो हम अपने नियंत्रण में करते हैं, लेकिन सत्वर स्तंभ जैसे गुणवृत्ति विरोध दुख कहा गया है, उसी आधार पर कुछ इंद्रियों की कुछ ऐसे प्रक्रिया होते हैं सृष्टि में, सृष्टि के। वाले तो फिर अपने में अपनी गलती वाले होने चाहिए ना। हाँ, वो तो उसमें भी दो विभाग हो जाते हैं। इंद्रियों से जो अपने प्रयत्न से जो करते हैं ना, वो तो हमारा हो जाता है। जो हमारे बस में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके कारण जो होता है, वो भी आदि दैविक में आ जाएंगे। ठीक है ना? बोला था इंद्रियों को क्या कहते हैं? इंद्रियों को देव कहा जाता है। देव अर्थात जो, हाँ जी, हाँ जी, देव अर्थात जो उसको कहते हैं दिव्य गुणों से युक्त हैं, उसको देव कहा जाता है। तो इंद्रियां भी दिव्य गुणों से युक्त हैं ना, विशेष हमारे लिए काम की चीज़ें हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं। सारे इंद्रियां के कारण ही हम देखिए बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, सब कार्य कर पाते हैं। विद्वानों को भी देव कहा जाता है। पृथ्वी जल, ये जो सूर्य चंद्र आदि हैं, विशेष जो गुणों से युक्त हैं, उनको भी देव कहा जाता है। तो आदि दैविक के और एक अर्थ ये भी किया जाता है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया। कई बार आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये भी कहा जाता है, इंद्रियों की चंचलता भी उसमें आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 दुख है, इनसे भी
हमको बचने के लिए प्रयत्न करना होता है। और आगे चलकर फिर जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मजबूत बन जाते हैं, तो एक सीमा तक इनको हम रोकने में समर्थ हो जाते हैं। भूकंप वगैरह सब इसमें आएंगे दैविक में। जी माता जी। बाढ़, भूकंप, ये सब हाँ, दैविक ये में आएंगे। अधिदैविक में आएंगे जी, अधिदैविक दुख में आएंगे सारे। अधिदैविक। हाँ, दैविक में आएंगे। जितने प्राकृतिक विपदाओं के कारण होता है ना दुख, उनको अधिदैविक में रखेंगे। ठीक है, चलिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं थोड़ी काल के लिए। शांत होके बैठेंगे। किसी को कुछ पूछना था? सुनीता जी को। सुनीता देवी जी कुछ बोल रही हैं? माइक। चलिए ठीक है, ध्यान करते हैं हम। आँख बंद करके बैठेंगे। मन में संकल्प करेंगे अब मैं थोड़े काल के लिए ईश्वर का ही स्मरण करूँगी। ईश्वर की महती अनुकंपा से हमें ध्यान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस समय का हमें सदुपयोग करना है। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, बिल्कुल अंधकार। रात्रि के समय जैसे बिजली ना होने पर घनघोर अंधकार होती है, ऐसे ही अंधकार की स्थिति। परमात्मा निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं, चेतन हैं, हमारे साथ विद्यमान हैं, हमें देख सुन जान रहे हैं। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे। चारों ओर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। वेद मंत्र में कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सब में ईश्वर हैं, सब ईश्वर के अंदर हैं। मन के विचारों को हर क्षण परमात्मा जानते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लेते हुए लंबे स्वर से ओम का उच्चारण के समय संबोधन, समर्पण, श्रद्धा भाव के साथ अर्थ विचार रखेंगे। प्रारंभ करते हैं। 3 बार, 5 बार, 7 बार जब आप एकांत में ध्यान करते हैं तो 5, 7 बार, 11 बार हम जब लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करते हैं तो मन शांत हो जाता है और फिर आगे हमें ईश्वर से संबंध जोड़ने में सरलता होती है। तो आप जब एकांत में बैठते हैं तो 7 बार, 11 बार, 21 बार तक ओम का उच्चारण करें। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होते हैं और मन शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाते हैं।
इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरे श्वास भरेंगे। श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। योग दर्शन में सूत्र आता है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। ध्यान के समय शरीर को बिल्कुल स्थिर करते हुए, प्रयत्न को शिथिल करते हुए अनंत परमात्मा में अपने चित्त को, मन को लगाना है। मन में ओम ओम का जप, ईश्वर प्रत्यक्ष चेतन रूप में मेरे साथ विद्यमान हैं, संबोधन करते हुए, हे परम प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखें, मेरे ऊपर सदा कृपा दृष्टि आप बनाए रखते हैं पिता। यह ज्ञान मुझे हो जाए। आप मेरे परम हितैषी हैं, परम दयालु हैं। मैं आपके उपकारों को जान पाऊँ, मैं आलस्य प्रमाद से रहित हो जाऊं। हे परमात्मा, आप पुरुषार्थी हैं। आप कभी भी आराम नहीं करते हैं। आपके पुरुषार्थ से यह सृष्टि बना है। हर समय आप जागरूक रहते हुए जीवात्माओं के कर्म फल की व्यवस्था कर रहे हैं। उपनिषद में कहा गया है कि आप
स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से युक्त हैं, ज्ञानवान हैं, बलवान हैं और निरंतर क्रिया करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। हे परम प्रभु, हम भी श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त हो जाएं, बल से युक्त हों और क्रियाशील रहें, आलस्य प्रमाद आदि से रहित होकर आपके दिव्य गुणों को धारण करें। ऐसे सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए परम प्रभु। ईश्वर की अनुभूति निरंतर बनाए रखेंगे। चारों ओर परमात्मा की उपस्थिति, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा रहने पर हम उसके नज़र में रहते हैं, ऐसे ही परमात्मा हमारे आंतरिक सभी चेष्टाओं को जान रहे हैं। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और मन में विश्वास कि प्रभु के दिव्य गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ। जैसे संग वैसे रंग, हम अभी परमात्मा के संगति में हैं, ईश्वर के दिव्य गुणों को धारण कर रहे हैं। यह भाव रखते हुए ओम ओम का जप मन में सतर्क सावधान होके ईश्वर की अनुभूति को बनाए रखेंगे। ओम का उच्चारण 3 बार करते हैं। अर्थ विचार पूर्वक श्वास भरें।
फिर से श्वास भरेंगे। ओ फिर से श्वास भरें। ओ विराम की ओर चलते हैं। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमात्मा, हे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से हम यह आंतरिक कार्य ध्यान कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही श्रेष्ठ अवसर प्रदान करते रहें। हम नित्य प्रति आपका ध्यान करें, ऐसी सद्बुद्धि हमें दीजिए। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक करते हुए कृतज्ञता पुनः प्रकट करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे। जिनको लंबा ध्यान करने का इच्छा है वो कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्रत्येक दिन ध्यान का अभ्यास करें।